हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को समझना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पार्ट 2 के टॉपिक को। पार्ट 1 में हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए थे और आज जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम लोगों को दो टॉपिक समझना है। पहला है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी और दूसरा है राइट ऑफ सिक्योरिटी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो पार्ट में ही हम लोगों ने सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के सेक्शंस टॉपिक को कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी। तो इसके अंदर कई सेक्शन हैं। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी और प्लस उसके बाद हमें नॉट डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी भी पढ़ना है कि किस तरीके से सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है और डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी में कैसे सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 134 डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिलीज़ और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। इस सेक्शन में क्या है कि जब प्रिंसिपल डेब्टर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, जब उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है प्रिंसिपल डेब्टर की, और वो कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर से करता है जिसके बारे में सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है क्रेडिटर्स के एक्ट के द्वारा, तो सिक्योरिटी की भी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी दो पार्टियां हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक घर बनाने के लिए। बी क्या करेगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा उस घर को बनाने के लिए, और ए क्या करेगा, ए की लायबिलिटी ये है कि वो घर बना के बी को देगा। तब यहाँ पे सी है, सी सिक्योरिटी है ए के लिए, ए की लायबिलिटी के लिए सी सिक्योरिटी बनता है। तो बी ने क्या किया, यहाँ पे बी ने मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड किया, उसने अपना वर्क परफॉर्म नहीं किया है। तो जब वर्क अपना परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी क्या कर रहा है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है ए को। तो जब मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा तो ए क्या करेगा, उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी ए की। जब ए की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी तो सी जो सिक्योरिटी है उसकी भी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। जब क्रेडिटर्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज होती है तो सिक्योरिटी की भी डिस्चार्ज हो जाती है। इस सेक्शन के अंदर दो पॉइंट और है, रिलीज़ ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर और दूसरा है एक्ट और ओमिशन। जब प्रिंसिपल डेब्टर को रिलीज़ कर दे क्रेडिटर्स और उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी प्रिंसिपल डेब्टर की, तो सिक्योरिटी की भी डिस्चार्ज हो जाएगी। मान लीजिए जो प्रिंसिपल डेब्टर है उसने कोई प्रॉमिस किया या फिर उसको कि मुझे जो है रिलीज़ कर दो लायबिलिटी से, आपस में सहमति से, तो सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा है एक्ट और ओमिशन। क्रेडिटर्स का कोई एक्ट, वो कोई कार्य करता है जिससे प्रिंसिपल डेब्टर डिस्चार्ज होता है तो सिक्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर कोई कार्य जो उसे करना है वो नहीं करता है, तब भी जो है लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी प्रिंसिपल डेब्टर की, तो सिक्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। जब प्रिंसिपल डेब्टर की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी, कोई कार्य क्रेडिटर को करना था लेकिन उसने नहीं किया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेब्टर की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, तो सिक्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 135 को। इसमें क्या है, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद गिफ्ट टाइम टू और एग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेब्टर। तो इसमें भी क्या होगी, सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से सिक्योरिटी। वो कैसे होगा कि क्रेडिटर्स जो प्रिंसिपल डेब्टर को कोई प्रॉमिस करे या फिर कि वो उसको सू नहीं करेगा, उसके ऊपर मुकदमा नहीं करेगा, या फिर उसको समय दे दे कुछ टाइम के लिए कि मैं तुमको जो है सूट नहीं करूँगा, और ये बात सिक्योरिटी को नहीं पता है, उसको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। इसके बाद हम लोग समझेंगे सेक्शन 136, सेक्शन 137 और सेक्शन 139। सेक्शन 138 जो है उसको हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 136। सेक्शन 136 में क्या है,
इसमें क्या है कि क्रेडिटर्स किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हमें प्रिंसिपल डेप्टर को टाइम देना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति से, प्रिंसिपल डेप्टर से नहीं। तो इसमें क्या होगा, सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। वो समय दे रहा है प्रिंसिपल डेप्टर को, लेकिन प्रिंसिपल डेप्टर से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और आदमी से हो रहा है कि हमें उसको समय देना चाहिए। तो इसमें सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 137 में। इसमें क्या है, क्रेडिटर फॉरबेरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि मान लीजिए क्रेडिटर्स है, उसका पैसा नहीं मिला है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रिंसिपल डेप्टर ने पेमेंट नहीं किया है, तो उसे अब क्या करना है, मुकदमा करना है। तो वो क्या करता है, पेशेंट रखता है कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि हाँ मैं अभी जो है नहीं करूँगा मुकदमा, कोई सूट नहीं करूँगा, पेशेंट रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। इसके बाद समझते हैं सेक्शन 139 को। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग सिक्योरिटी इज इवेंचुअली रेमेडी। इसमें क्या है कि क्रेडिटर्स कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे सिक्योरिटी के राइट्स ख़त्म होते हैं, जिससे सिक्योरिटी के राइट ख़त्म होते हैं क्रेडिटर के कोई ऐसे काम से, तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी ने किसी कोई कंडीशन रखी है कॉन्ट्रैक्ट करते समय, और क्रेडिटर ने क्या किया, उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया बाद में, तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बी एक डेप्टर है, ए क्रेडिटर है और सी क्या है, सिक्योरिटी है। तीन पार्टियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए क्या करता है, बी को जॉब देता है, और सी क्या करता है, बी की सिक्योरिटी लेता है। किसको जॉब पे रख लो, बी की सिक्योरिटी कौन लेता है, सी। और साथ में सी ये कहता है कि आपको मंथली अपना कैश चेक करते रहना है। तो जो सिक्योरिटी है उसने क्या गारंटी ली है, गारंटी बी की ले ली है, और उसके साथ एक कंडीशन भी लगा दी है कि आपको मंथली अपना कैश चेक करते रहना है। लेकिन क्रेडिटर्स ने ऐसा नहीं किया, उसने मंथली अपना कैश चेक नहीं किया है, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी नहीं, क्योंकि उसने कंडीशन रखी थी और उसकी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई। तो क्रेडिटर के एक्ट की वजह से सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। अब ये तो हो गया डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी और नॉट डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी, कैसे डिस्चार्ज होती है सिक्योरिटी की लायबिलिटी और कब नहीं होगी। और अब हम आगे समझेंगे राइट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं। तो राइट ऑफ सिक्योरिटी को भी कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट सिक्योरिटी के क्या राइट्स होते हैं। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट उसके राइट्स क्या होते हैं। और राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट को सिक्योरिटी, तो को सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर। तो प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट दो राइट हैं, पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन और दूसरा है राइट ऑफ इंडेमनिटी। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या है, वो सेक्शन 140 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रिंसिपल डेप्टर अपना पेमेंट नहीं करता है, अपना डेप्ट पे नहीं करता है, तो उसका जो गारंटर होता है, जिसने उसकी गारंटी ली है, सिक्योरिटी जो होता है, वो क्या करेगा, अब आगे वो पेमेंट करेगा। तो जब वो पेमेंट करता है तो जो भी राइट प्रिंसिपल डेप्टर के पास थे, वो सारे राइट सेम एज इट इज़ सिक्योरिटी के पास हो जाते हैं। सारे राइट्स जो भी पीडी के पास थे, प्रिंसिपल डेप्टर के पास थे, सेम सारे राइट किसके पास हो जाते हैं, सिक्योरिटी के पास। इसी को कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। दूसरा है राइट ऑफ इंडेमनिटी, ये आता है सेक्शन 145 के अंदर। इसमें क्या होता है कि जब भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिक्योरिटी क्या करता है, गारंटी लेता है। किसकी गारंटी लेता है, प्रिंसिपल डेप्टर की। तो जब वो प्रिंसिपल डेप्टर की गारंटी लेता है तो आपस में प्रिंसिपल डेप्टर और सिक्योरिटी के बीच में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस हो जाता है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो भी सम सिक्योरिटी पे करेगा, मान लीजिए पीडी जो है अपना डेप्ट नहीं पे कर रहा है क्रेडिटर्स को, तो सम कौन पे करेगा,
सिक्योरिटी पे करेगा जिसने गारंटी ली है। तो जो भी सम पे करेगा सिक्योरिटी, तो ये आपस में पीडी और सिक्योरिटी के बीच इम्प्लाइड प्रॉमिस हो जाता है कि वो सारा अमाउंट प्रिंसिपल डेप्टर से रिकवर कर सकता है, लेकिन केवल लीगल सम से रॉन्गफुल सम वो रिकवर नहीं कर सकता है। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। तो इसमें आता है राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज़ सेक्शन 141 के अंदर। तो सिक्योरिटी के ये राइट होते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज़ प्रिंसिपल डेप्टर क्रेडिटर को के पास रखता है, उसको कोई पैसा देता है, कोई अमाउंट या फिर कोई चीज़ अपना रखा हुआ है और रख करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई लोन लिया है और फिर पेमेंट नहीं किया है प्रिंसिपल डेप्टर ने, तो पेमेंट कौन करेगा? सिक्योरिटी करेगा जिसने गारंटी ली है। तो सिक्योरिटी जब पेमेंट करता है प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ में, तो जो भी सिक्योरिटीज़ जो अमाउंट रखा गया है क्रेडिटर के पास, प्रिंसिपल डेप्टर ने रखा है जो भी, तो वो क्रेडिटर से रिकवर कर लेगा। सिक्योरिटी उसको क्या करेगा? रिकवर कर लेगा जितनी भी सिक्योरिटी है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो पार्टीज़ हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। बी क्या करता है? ए से 1000 रुपये पैसा लेता है और उसके बदले उसका फर्नीचर जो है उतने ही अमाउंट का फर्नीचर वो है गिरवी रखवा लेता है अपने पास। और सी क्या करता है? बी की गारंटी लेता है कि वो पैसा नहीं देगा तो मैं उसका पेमेंट करूँगा। तो उसके बाद क्या होता है? बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो ए क्या करता है? केस फाइल करता है किसके ऊपर? सिक्योरिटी के ऊपर। तो वो क्या करता है? रिकवर नहीं कर सकता अमाउंट, क्योंकि उसने पहले से ही उतनी ही वैल्यू का फर्नीचर अपने पास रखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों को समझना है राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट को सिक्योरिटी। तो इसमें दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 146 और सेक्शन 147। सेक्शन 146 में क्या है? राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वल, दूसरा है राइट टू कंट्रीब्यूट डिफरेंट सम। तो को सिक्योरिटीज़ क्या होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो सिक्योरिटी होता है वो गारंटी लेता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिक्योरिटी होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, एक से ज़्यादा को सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं जो गारंटी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही आदमी गारंटी लेगा, तो एक से ज़्यादा लोग गारंटी ले सकते हैं। तो पहला क्या है? सेक्शन 146। इसमें क्या आता है कि जो को सिक्योरिटीज़ होते हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं जिन्होंने गारंटी ली है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है कि किसको कितना पेमेंट करना है, मान लीजिए प्रिंसिपल डेप्टर जो है दिवालिया हो गया, उसने पेमेंट नहीं किया है, तो अब पेमेंट सिक्योरिटी करेंगे तो कितना कितना पे करेंगे, ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। तो जितने भी को सिक्योरिटी होंगे सभी इक्वल अमाउंट का पेमेंट करेंगे। इसके बाद है सेक्शन 147। इसमें क्या है? राइट टू कंट्रीब्यूट डिफरेंट सम। इसमें को सिक्योरिटीज़ जो है अलग अलग अमाउंट पे कर सकते हैं जो उन लोगों ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही डिसाइड किया हो, जितनी जिसकी लायबिलिटी बनती हो, जितना जिसका लिमिटेशन हो, उसी हिसाब से वो ये चीज़ को सिक्योरिटी जो है पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कितना पेमेंट करना है, किसका कितना शेयर है, लेकिन अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई पेमेंट नहीं करता है। तो ये तो हो गया राइट टू सिक्योरिटी, आपका राइट ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद लास्ट एक सेक्शन जो बचा हुआ था पीछे, उसको हम लोग समझ लेते हैं, सेक्शन 138। इसमें क्या है कि मान लीजिए क्रेडिटर ने किसी एक सिक्योरिटी की, को सिक्योरिटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया है। उसने ये कह दिया है कि तुम पेमेंट मत करना। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी को सिक्योरिटीज़ होंगी सबकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, सबकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। यही कहता है सेक्शन 138 कि राइट ऑफ वन को सिक्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स को सिक्योरिटीज़ लायबिलिटीज़। तो कैसा लगा आपका वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चैप्टर के सारे टॉपिक को हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के चैप्टर में कवर किया है 2 पार्ट में। जो इसका पहला पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको भी पढ़ना हो वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। और हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के एक एक करके सारे चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे
और स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।